हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों से कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सऊदी में क्या हो रहा है, सऊदी करण पे कितना जोर दे रही सऊदी सरकार। आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है बातें जो जानना चाहिए आप लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप लोगों को सारी वो बातें पता चल सकें कि अभी 2022 से क्या क्या नया नया नियम लग रहा है सऊदी में, और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को हर हाल में जानना चाहिए। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी तरफ से ज़रूरी अपडेट हम दें वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी में सऊदीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर विभाग में, हर सेक्टर में सऊदी लोगों को बहुत ज़ोर शोर से नौकरी दिया जा रहा है। सऊदी लोग इतना तेज़ी से अपने वर्कर को हटा रहे हैं और वहाँ पे सऊदी वर्कर को रख रहे हैं। वो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो ही लोग जान रहे हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि सऊदी में लगभग काफ़ी सेक्टर में पहले से ही सऊदी शहरी काम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि लगभग 90 काम में सऊदी लोगों को जो है सऊदी सरकार रख रही है कि अब इस सेक्टर में सिर्फ सऊदी ही काम करेंगे। जैसे दुकान में, मॉल में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सिर्फ सऊदी ही काम कर सकते हैं। और दोस्तों, सऊदीकरण का एक और नया नियम ये आ गया है कि अब जो है सऊदी का जो इकामा फीस होता था, जो डोमेस्टिक वर्कर होते थे उनका जो इकामा फीस होता था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लगभग 9,000 रियाल कर दिया गया, 9,000 रियाल से ऊपर ही कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि सऊदी लोग जो है उसको अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं। अगर अफोर्ड करेंगे तो उनको हर हाल में भरना ही होगा इकामा। तो अब क्या हो रहा है कि सऊदी लोग खुद ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम इतना पैसा क्यों खर्चा करें। और दूसरी बात ये है, दूसरी अपडेट ये है कि कोरोना वायरस आप लोगों को पता ही होगा कितने जोर शोर से आया था, तहलका मचा के गया है, सबको परेशान करके गया है। अभी गया नहीं है, अभी है, और सऊदी में बढ़ रहा है। इंडिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन सऊदी में भी बढ़ रहा है। रोज डेली नए नए केस जो है कोरोना के आ रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका में एक केस आया है, तो सऊदी सरकार ने श्रीलंका की जो है फ्लाइट है बैन कर दिया है। ना श्रीलंका से कोई आ सकता है, ना यहाँ से कोई श्रीलंका जा सकता है। सऊदी सरकार ने अब एक ऐसा निर्णय लिया है कि हर हाल में देश में कोई नई बीमारी नहीं आनी चाहिए। कोई भी अगर नया कोई बीमारी आता है तो सऊदी तुरंत ही उस देश का जो है फ्लाइट बंद कर देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोरोना बढ़ रहा है और एक नई बीमारी भी आ गई है, तो डर यही लगा है कि कहीं और देशों में फ़्लाइट को सऊदी सरकार बैन ना कर दे। लेकिन अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सऊदी सरकार का ये मानना है कि एक बार तो धोखा हो गया है, अब दूसरी बार वो धोखा नहीं करना चाहता। अब श्रीलंका में ही देख लो कि एक बीमारी आई नई, तो श्रीलंका की फ़्लाइट बैन कर दिया। उसी तरह अगर कोई भी नया बीमारी आता है किसी भी कंट्री में, तो तुरंत ही उस फ्लाइट को वो वहाँ से जो है बंद कर देगा, उस फ्लाइट पर रोक लगा देगा। तो मेरे जो भी दोस्त, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी नॉर्मल फ्लाइट चल रही है इंडिया से, सिर्फ श्रीलंका की बैन हुई है। और दूसरी अपडेट ये है कि जितने भी लोग नए सऊदी आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं, जो अपना वीज़ा ऑफिस से ले रहे हैं, तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम ऑफिस, जैसे वो ऑफिस से वीज़ा लेते हैं, तो कुछ ऑफिस वाले क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अगर जितने में आपका जैसे आपसे बोले कि 1400 रियाल सैलरी मिलेगी, वहाँ जाओगे तो आपको बढ़ा करके दिया जाएगा आपके काम को देखते हुए। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। जितने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितनी सैलरी आपकी तय हुई है, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है।
तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे रहिए, उसी हिसाब से अपना काम करवाइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई गारंटी नहीं है आपकी सैलरी बढ़ने की। कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो सैलरी होती है वो कम मिलती है। दूसरी बात, जब छुट्टी मिलती है सिर्फ 42 डेज की, यानी 42 दिन की ही छुट्टी मिलती है 3 साल काम करने के बाद, और इमरजेंसी कोई छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अगर आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे 10 सिग्नेचर वगैरह करने वाले हों या कर रहे हो, तो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी जा करके उस पर साइन करिए। और अगर आप वीज़ा लेते हैं या अगर आप हाउस ड्राइवर का वीज़ा लेते हैं और कंपनी वाला ऑफिस वाला बोलता है कि आपकी सैलरी इतना नहीं इतना मिलेगा और आप वहाँ जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद कफील अगर आपका अच्छा है तो कम से कम 1 साल बाद ही वो सैलरी बढ़ा सकता है, वो भी मात्र 100 रियाल, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाता कोई भी। बहुत लोग तो यहाँ पे 8 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ा है उनका। तो सैलरी बढ़ाने का जो सिस्टम है वो आप भूल ही जाइए। सैलरी बहुत वैसे ही कोई अच्छा ही कफील रहता है तो बढ़ाएगा, वैसे यहाँ पर अच्छे कफील की गिनती बहुत कम है, नाम मात्र है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिए, बिल्कुल भी किसी के झांसे में मत आइए। आपकी सैलरी जितनी है उतनी ही मिलेगी, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि वहाँ जाने के बाद हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मेडिकल करवाते हैं, आपका वीज़ा स्टैंप होता है, तो वीज़ा स्टैंप होता है तो उसमें 90 दिन की वैलिडिटी रहती है। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि 90 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें देखिए 90 दिन की वैलिडिटी में 2 चीज़ें रहती है। एक तो आप 90 दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर ही आपको सऊदी आना है। दूसरी बात, सऊदी अगर आप आते हैं तो 90 दिन के अंदर आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, आप घर जा सकते हैं कफील को बिना बताए, क्योंकि 90 दिन की आपको छूट रहती है। लेकिन शर्त यह है कि 90 दिन तक आपका इकामा नहीं होना चाहिए। अगर इकामा बनवा देता है फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका इकामा बन जाता है तो आप नहीं जा सकते हैं। इकामा बनने के बाद फिर कफील की ही जब कफील छुट्टी लगाएगा तभी जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि 90 दिन का मतलब क्या होता है। तो 90 दिन का मतलब यही होता है कि 90 दिन के अंदर आप सऊदी आ सकते हैं और सऊदी से जा सकते हैं, अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो। वैसे अगर आप यहाँ आते हैं ड्राइविंग के काम में, तो पहले तो आप अच्छे से ड्राइविंग सीख करके ही यहाँ आइए। ये आप दिमाग में मत रखे रहिए कि वहाँ जाने के बाद हमको कोई काम सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद अच्छा अगर कफील रहेगा तो काम सिखाएगा, ड्राइविंग सिखाएगा। लेकिन ड्राइविंग सिखाने के टाइम 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम लगता है आपको एक फ्रैंक ड्राइवर बनने में, उस दौरान उस पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये चीज़ दिमाग में रखे रहिए। बहुत कम ही सऊदी ऐसे होते हैं जो आपको सैलरी देंगे, लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में आप रखे रहिए कि जब तक आप ट्रेंड ड्राइवर नहीं हो जाते, उसका काम नहीं करें, वो सीधे ही आपसे बोलेगा कि आप अभी हमारा काम कर ही नहीं रहे हो तो हम आपको सैलरी क्यों दें, सीधे ही आपसे बोलेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखे रहिए। कोई भी काम में अगर आप आते हैं, चाहे वो आप कंपनी के किसी भी वर्कर के रूप में आते हैं, चाहे वो आप प्लम्बर के, इलेक्ट्रीशियन की, या कोई भी एसी मैकेनिक में या कोई भी काम में आते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वहाँ जाने के बाद हम काम सीखेंगे उसके बाद करेंगे। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो सीधे आपको हेल्पर में डाल देगा, झाड़ू पोछा करवाएगा, आपको उसी के हिसाब से सैलरी देगी कंपनी। फिलहाल कंपनी का जो वीज़ा रहता है उसमें ज़्यादातर 99% जो अच्छा वीज़ा रहता है उसमें आपको इंडिया में ही इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में आप अगर पास होते हैं तभी आपका वीज़ा लगता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख रहिए। कोई भी इस वीडियो में सिर्फ हमारा जो सिद्धांत था, हमारा जो मकसद था इस ये वीडियो बनाने का, वो आपके मन में जो भ्रम है, आपके मन में जो गलतफहमी है उसको दूर करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन की ये जो बात है वो आपको समझ में आई होगी कि यहाँ नियम कानून क्या है। तो करते हैं वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जितने भी लोग हमारे चैनल को पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हम आपको इसी तरह अच्छी बातें देते रहें, बताते रहें और समझाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सतर्क रहिए। कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे और यही हमारी कामना है। चलिए मिलते हैं फिर।